प्रांगण में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन और जो भी अभिभावक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो, साथ ही साथ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को प्रातः वंदन। मैं ये जो मुझे बोलना था वो शायद सारे बच्चे और सोनू सर बोल गए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही हमारे बच्चों के अनुशासनहीनता का कारण बनती। हमें कारण पता है, इसका निवारण नहीं पता, तो हम सिर्फ निवारण पे बात करेंगे। निवारण क्या है? अगर हम कुछ समय पूर्व जाते हैं, यानी कि अपनी बाल्यावस्था में, तो हमारे माता पिता क्या करते थे, उनके अंदर एक त्याग की भावना होती है। बच्चों को संसार में लाना ही अहम नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण करके उनको एक सभ्य नागरिक बनाना अहम है। तो मेरी माँ, हम अपना एग्जाम्पल दें, हमारे फादर जो थे वो एक इंजीनियर थे और सारी लाइटिंग व्यवस्था लखीमपुर खीरी में उन्हीं के द्वारा होती थी। सारे जितने थिएटर है, मेला है, सारा काम वही देखते थे। तो उसके में बट नेचुरल है कि सब कुछ फ्री था, लेकिन जब मम्मी से पूछा जाता था कि कोई अच्छी फिल्म आई है तो क्यों नहीं तुम रही हो, जा मम्मी से आस पास के लोग पूछे थे, फ्री में ही तो है देखना। मम्मी का जवाब होता था, अगर हम जाएंगे तो हमारी लड़कियां भी वही सीखेंगी। तो ये जो त्याग है ना, यही हमको सभ्य बनाता है। और बट नेचुरल रेडियो की शौक थी तो सब कुछ था, लेकिन मेरे वहाँ सिर्फ रेडियो के अलावा टीवी तक नहीं था। मम्मी का त्याग, मम्मी कहती थी अगर टीवी रखेंगे तो निश्चित बात है मेरे साथ साथ मेरी लड़कियां भी देखेंगी। तो ये त्याग की भावना आज माता पिता में नहीं है। वो अपने फोन में रील बनाने में इतनी व्यस्त है कि उनका बच्चा दूसरे कमरे में क्या काम कर रहा है उनको नहीं पता। तो पहली तो अनुशासनहीनता यही है, और एक माता पिता के अंदर त्याग की भावना जरूर होनी चाहिए। अगर त्याग नहीं तो हम बच्चों से अनुशासन की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए पारिवारिक वातावरण और माता पिता का त्याग। तीसरा, हम विद्यालय पे आते हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम मानते हैं कि उस बीज का रोपण तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर होता है, लेकिन जैसे कोई बीज को खाद पानी मिलकर वो पुष्पित पल्लवित होता है, उसी प्रकार समाज का वातावरण उसको खाद पानी देता है। और इस प्रकार जब बच्चा समाज में प्रथम विद्यालय में आता है तो हमारे जो शिक्षक हैं या हम लोग खुद हैं, वो अपने पर अनुशासन नहीं रख पाते। जब हम खुद अनुशासनहीन हैं तो हम कैसे किसी और को अनुशासन की शिक्षा दे सकते हैं? यहाँ भी त्याग ही है। जैसा कि सोनू सर ने कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ जो कुछ हो, लेकिन हमें बच्चों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आज के युग में हम इतना रम गए हैं, बच्चों को हमने वास्तव में मित्र ही मान लिया है। कहा गया है कि माता पिता और गुरु को बच्चों के साथ मित्र बन जाना चाहिए। उसका भाव नहीं समझा हमने, मित्र नहीं बन जाना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी कोई बात आपसे छुपाए नहीं। लेकिन जिस दिन आप मित्र बन गए ना, उस दिन तो अनुशासनहीनता खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस बात से दूर है। तीसरी बात सबसे अहम जो विद्यालय के रूप में ही लेंगे, और विद्यालय शिक्षक, कई बार मेरा अनुभव है 2002 से लेकर आज तक का, कि हम बच्चों पर विश्वास नहीं करते, और ये भी एक बच्चों के अंदर क्रोध उत्पन्न करने का कारण है। ये कारण दोनों जगह लागू होता है, माता पिता के साथ भी और विद्यालय में भी। अगर माता पिता अपने बच्चों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो अंततः बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है। उसका कारण यह हो सकता है बच्चा सही है और हो सकता है बच्चा ना भी सही हो, दोनों बातें हम बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर माता पिता विश्वास करते हैं बच्चे पर, तो बच्चे को लगता है मैंने अपने माता पिता ने मुझ पर विश्वास किया, गुरु ने मुझ पर विश्वास किया, तो हम ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व एक छात्रा का नाम नहीं लेंगे, इसी का उदाहरण है। एक छात्रा आई और हमसे बोली कि ये चीज हमने नहीं की है, तो हमने कहा बेटा पता तो है, लेकिन चलो विश्वास कर लेते हैं कि तुमने नहीं की। यकीन मानो दूसरे दिन वो मेरे ऑफिस में आई और हमसे सॉरी बोला और बोली कि मैम हमें बाद में लगा
कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं और हमने आपसे झूठ बोला। तो यही चीज है कि हमें बच्चों पर विश्वास करना चाहिए अगर हम समाज से अनुशासनहीनता को हटाना चाहते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। एक शब्द और, सिर्फ अनुशासन, संयम और निरंतर है और कुछ नहीं है। खुद पर संयम और निरंतर ही अनुशासन है, इसलिए खुद पर थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा निरंतर रखें, आपके जीवन बहुत अच्छा होगा। नमस्कार। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।